चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलते हैं। एक चालाक लोमड़ी और एक भूखे शेर की कहानी। और देखते हैं कि यह हमें चीजों को ध्यान से देखने की कला के बारे में क्या सिखाती है। एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी सिचुएशन में कोई भी हालात हो, उसमें छिपे हुए खतरे को उससे पहचाना कैसे जाए? शायद इस पुरानी कहानी में हमें इसका जवाब मिल सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी गुफा से, और इस गुफा में एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। और मजे की बात यह है कि वो इसके लिए बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। ये शिकारी कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा और भूखा शेर था। अब देखिए, वो इतना कमजोर हो चुका था कि शिकार करना उसके बस की बात नहीं रही थी। तो अपनी भूख मिटाने के लिए उसने एक बहुत ही चालाकी भरी तरकीब निकाली। उसने क्या किया, उसने पूरे जंगल में एक खबर फैला दी। खबर ये थी कि भाई जंगल का राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और अपनी आखिरी वसीयत सुनाना चाहता है। अब सोचिए, ये एक ऐसा बुलावा था जिससे भला कौन सा जानवर मना कर सकता था। और बस होना क्या था, इस खबर पर सब ने यकीन कर लिया। एक एक करके जंगल के सारे जानवर शेर के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए उसकी गुफा की तरफ जाने लगे। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो बाकियों से बिल्कुल अलग सोचता था। जी हाँ, एक बहुत ही चतुर लोमड़ी। अब देखिए, बाकी जानवरों की तरह वो सीधे अंदर नहीं भागी। नहीं, लोमड़ी गुफा के पास पहुंची और बाहर ही रुक गई। उसने अंदर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि पहले रुककर हालात को अच्छी तरह से समझा। अंदर से शेर ने, जो सब देख रहा था, अपनी कमजोर आवाज में उसे पुकारा। उसने बड़ी चापलूसी से लोमड़ी को लुभाने की कोशिश की, उसे अंदर बुलाकर अपनी बात सुनने का नाटक करने लगा। पर लोमड़ी शेर की इन मीठी मीठी बातों में नहीं आई। उसका ध्यान शेर की आवाज पर नहीं, बल्कि अपने पैरों के पास जमीन पर मौजूद कुछ ठोस सबूतों पर था। और देखिए, उसने सीधे सीधे शेर पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसने बड़ी शांति से एक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ऐसी बात सामने रखी जो उसने देखी थी। अब शेर को भी थोड़ी हैरानी हुई और शायद वो बेचैन भी हो रहा था। उसने पूछा, कैसी कहानी, ये मिट्टी तुम्हें क्या बता रही है? तो लोमड़ी ने क्या देखा था? कुछ बहुत ही सीधा सादा, लेकिन बेहद खतरनाक। उसने देखा कि गुफा के बाहर की मिट्टी पर अंदर जाने वाले तो हजारों पैरों के निशान थे, पर गुफा से बाहर आने वाला एक भी निशान नहीं था। एक भी नहीं। बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। लोमड़ी ने अपना फैसला सुना दिया। खतरा बिल्कुल साफ था और उसकी पैनी नजरों ने उसे पकड़ लिया था। और नतीजा? मीठी बातों के बजाय सबूतों पर भरोसा करके लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। वो उस भयानक अंजाम से बच गई जो शायद बाकी जानवरों का हुआ था। तो चलिए, कहानी तो हो गई, पर ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखाती है? असल में इसका जो सबक है वो आज के जमाने में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कहानी हमें सच्ची बुद्धिमानी का मतलब समझाती है। देखिए, असली समझदारी सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ क्या हुआ, उनके अनुभव क्या रहे, उन तथ्यों को देखकर उनसे सीखना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, दूसरों के अनुभव से सीखो। देखो कि उनके साथ क्या हुआ। दूसरी बात, किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले सबूत देखो, फैक्ट्स क्या कहते हैं। और तीसरी, किसी भी चीज का जोखिम वो लुभावने बुलावे या ऑफर्स के आधार पर नहीं, बल्कि असल तथ्यों के आधार पर तय करो। क्योंकि याद रखिए, जो दूसरों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, सबसे जरूरी हुनर, ये देखना सीखना है कि क्या चीज मौजूद नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा सुराग वही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही जैसे गुफा से बाहर आने वाले पैरों के निशान। तो ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में हमारे लिए वो बाहर आने वाले पैरों के निशान क्या हो सकते हैं? वो कौन से सबूत है जिन्हें हमें खोजना चाहिए? चाहे वो कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, कोई करियर का बड़ा फैसला हो, या फिर हमारी अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई मामला हो। सोचने वाली बात है ना?